आई होप कि आप सब तक मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही होगी। और एक डाउट जो काफी सारे से लोगों को परेशान भी कर रहा है कि करेक्शन विंडो कब से ओपन हो रही है। तो एसएससी सीजीएल का जब डेट एक्सटेंड हुआ था फॉर्म का, उस दिन ऑफिशियली एक नोटिस जारी किया था कि 1 तारीख से आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। काफी सारे से विद्यार्थी परेशान है कि 1 तारीख आ गई है, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्त थोड़ा सा वेट कर लो, और कोई ऑप्शन ज्यादा है नहीं। कैसे कैसे करना होगा, क्या क्या करना होगा, वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और उसके बावजूद जब ओपन हो जाएगी तो एक लाइव भी मैं आपके सामने सारी डिटेल्स फिल करके भी आपको समझा दूंगा। तो पहली चीज तो ये, परेशान मत हो सकता है कभी कभी नाइट के टाइम पे 9-10 बजे के टाइम पे ओपन हो जाए, तो उसके लिए लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। अगर ऐसा लग रहा है कि अभी तक कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म मेरा नहीं सर एडिट हो पा रहा है, नहीं सर दिक्कत, मतलब बार बार दिक्कत आ रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज डिले कर रहा है एसएससी, ये भी डिले कर सकता है, तो बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो इसके लिए तो अब तुम आदत डाल ही लो, एसएससी के साथ जुड़े हो तो। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कैसे कैसे चीजों को चेंज करना है और क्या क्या चीजें चेंज करनी है। तो दो तरीके की आपके पास डिटेल्स होती हैं, बता देता हूँ। एक होती है फॉर्म डिटेल्स। जब आप फॉर्म को फिलअप करते हो बेटा, तो एक तो होती है फॉर्म डिटेल्स, ठीक है। एक होती है फॉर्म डिटेल्स, एक होती है आपकी पर्सनल डिटेल्स। दो डिटेल्स होती है, एक होती है आपकी पर्सनल डिटेल्स। तो इसमें ना एडिट करते टाइम आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक पर्सनल डिटेल्स है, एक फॉर्म डिटेल्स है। तो पहली चीज समझो, जो फॉर्म डिटेल्स है वो तो है जब आपने फॉर्म को फिल किया होगा, तो जो जो चीजें फिल की होंगी वो सारी की सारी डिटेल्स होती है, वो फॉर्म डिटेल्स में आती है। पर्सनल डिटेल्स में कौन सी डिटेल आती है, तो पर्सनल डिटेल के अंदर आपकी ओटीआर की डिटेल्स आती है बेटा। यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आप करते हैं, उस रजिस्ट्रेशन में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं, अपना नाम फिल करते हैं, अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं, ईमेल आईडी फिल करते हैं, मम्मी का नाम, पापा का नाम, वो सारी चीजें आप अपनी पर्सनल डिटेल में फिल करते हैं। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा आपको एडिट कौन सी चीज करनी है, आपके चेंजेस किसमें करने हैं। दोनों के चेंजेस एक साथ नहीं होते। ऑप्शन क्या आएगा, जब आप अपना पासवर्ड और आईडी डालेंगे, जब आप इस साइट पर जाएंगे बेटा, और यहाँ जाकर के आप अपना लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे, एंड लॉगिन करते टाइम आप अपनी बेसिक डिटेल्स सारी की सारी एंटर कर लेंगे। तो उसमें ना आपको दो तरीके के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जब आप जाते हैं फॉर कैंडिडेट जाते हैं, ब्राउज बाय एंड ऑल, ये तो बेसिक वैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है आपका। जनरली जब आप लॉगिन और रजिस्टर पर जाते हैं, तो लॉगिन और रजिस्टर पर आपको जाना है। यहाँ से आपको अपना यूजर नेम डाल लेना है, पासवर्ड डाल लेना है, फिर कैप्चा कोड वगैरह डाल लेना है, लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो वहां ना ऑप्शन आ रहा होगा नीचे की तरफ, एक तो आ रहा होगा एप्लीकेशन प्रीव्यू का। उसमें क्या होगा, जो आपने फॉर्म भर दिया उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि भाई कैसा कैसा मेरा फॉर्म भर गया है, सही है कि नहीं है, वो आप चीजें चेक कर सकते हैं। एक बराबर में आपको ऑप्शन दिखाई देगा बेटा रीअप्लाई करके, एक बराबर में आपको ऑप्शन दिखाई देगा बच्चा रीअप्लाई करके, एक रीअप्लाई का ऑप्शन होगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा कोई करेक्शन है नहीं, तो आप कुछ मत करो, आप उसको छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे में करेक्शन मुझे करना है, कुछ तो गलती हो गई थी मेरे से, मुझे वो दूर करनी है, तो बेटा फिर आपको रीअप्लाई पर जाना होगा। वहां आपको बेसिक डिटेल्स, आपकी जो फॉर्म डिटेल्स होगी, मैं कह सकता हूँ इसको, जो आपकी फॉर्म डिटेल्स होगी वो ओपन हो जाएगी, और आप अपनी फॉर्म डिटेल्स को एडिट कर सकते हो। आप अपनी फॉर्म डिटेल्स को एडिट कर सकते हो। जो आपकी नाम और वैसी डिटेल्स होती है, क्या वो एडिट हो पाती है, ये एक बड़ा सवाल है कि इस बार एसएससी इसको ओपन करेगा कि नहीं। जब ये आपको डिटेल एडिट करनी होती है, तो एक नीचे ऑप्शन आता है ओटीआर एडिट का, ओटीआर एडिट का ऑप्शन आता है। तो इसके लिए ना आपको ओटीआर एडिट पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप ओटीआर एडिट पर क्लिक कर दोगे, तो आपकी ओटीआर की सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। फिर वहां पर आप अपना सारा का सारा डिटेल फिल करके आधार से वेरीफाई करके उसको सबमिट कर सकते हो। आधार कार्ड का फिर से नंबर डालना पड़ेगा, ओटीपी आएगा, और फिर से उसको सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपको सेम डिटेल को आकर के फॉर्म में भी चेंज करना पड़ेगा, याद रखना। तो उसके बाद आकर के उसको आपको सेम डिटेल्स को फॉर्म में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, वो सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। वैसे ओटीआर ऑटोमेटिकली उधर फैच कर लेता है, लेकिन इस बारे में चेंजेस में कई बार ऐसा होता है कि आपको वो सारी की सारी डिटेल्स आकर इधर भी फिल करनी होंगी। डिपेंड करता है इस बार एसएससी का पूरा इंटरफेस कैसा रहता है, और क्या वो इस बार ओटीआर को एडिट करने का ऑप्शन देगा आपको, वो सारी चीजें भी रहेंगी। बाकी सारा एडिटिंग का पूरा प्रोसीजर यही रहने वाला है। मतलब आपके पास एक रीअप्लाई का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक कर इजीली अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई परेशानी लगे, फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट लगे कि सर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या करना था, तो बेटा इसमें कमेंट कर देना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं उस पर आपको जो भी हेल्प हो सकती है वो करवा दूंगा। इवन अगर ज्यादा कुछ होगा तो मैं आपसे कांटेक्ट करके आपकी डिटेल्स लेकर के वो जो एडिट कर सकते हैं वो करने का पूर्ण प्रयास कर लूंगा। आप चाहें तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं कटेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ही डेली आपकी क्लासेस भी चल रही हैं। शाम 5 बजे डेली मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, जिसमें कल मैं आपको कैलेंडर का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। कल कैलेंडर का चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसी चैनल पर क्लास चलेगी। आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, सीजीएल अड्डा 24/7। अभी के लिए इतने रखूंगा दोस्त, बाकी कुछ भी जानना हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके
बता देना, ठीक है। अभी एक बार ओपन हो जाएगा तो मैं डिटेल फॉर्म का पूरा स्ट्रक्चर ओपन करके आपको बता दूंगा। तो पहले तो इस चीज को लेकर परेशान मत हो कि मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा, अभी किसी के में ऑप्शन नहीं आ रहा। दूसरी चीज, और जो पूरा का पूरा जब ऑप्शन आ जाएगा तो क्या प्रोसीजर होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। जब आप लॉग इन कर लोगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो रीअप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी फॉर्म डिटेल ओपन हो जाएगी। वहां से आप अपनी फॉर्म डिटेल को एडिट कर सकते हो, जो भी डिटेल्स आपकी फॉर्म डिटेल्स में दे रखी है। कैटेगरी की डिटेल्स होती है कि मेरी ये वाली कास्ट सर्टिफिकेट, मेरी ये वाली कास्ट एंड ऑल, वो सारी डिटेल्स दे रखी होती है, वो सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है मुझे ओटीआर में भी चेंजेस करने हैं, मेरे नाम में कुछ गलती है, पापा के नाम में कुछ गलती है, मम्मी के नाम में कुछ गलती है, तो ओटीआर एडिट पर जाकर के आप उसको भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अभी के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद सभी को, थैंक यू।